नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में तक्षशिला यूके। देखिए, हम पिछले कई समय से लगातार ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अब समय आ गया है अपनी पढ़ाई को अंतिम पड़ाव देने का। अब समय आ गया है अपने उस मेहनत को बलीभूत करने का। अब समय आ गया है कि अपने मेहनत की एक माला पिरो करके उससे अपने आप को संयोजित करने का। तो चलिए, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताता हूँ कि जो शायद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए, यहाँ हम अभी जो चर्चा करने वाले इस क्लास में, वो हम एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है इसके बारे में बात करूँगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, तो आप वो गलती ना करें, क्योंकि हम लोगों ने पिछले समय से लगभग 1 साल से 8 महीने से 1.5 साल से लगातार मेहनत करी है और वो मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए एक अंतिम जो निर्णय हो सकता है या अंतिम गलती जो हो सकती है, उससे बचने के लिए कुछ बातें हैं, शायद आपके काम आएंगी एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके। देखिए, सबसे बड़ा फंडा यही है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना सेफ स्कोर होगा, कितने अटैम्प्ट सेफ होंगे और आगे की रणनीति क्या होने वाली है, किस बारे में। तो इस बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, मेरे साथ समय लगाते हैं थोड़ा सा इस पे और देखते हैं कि क्या परिणाम निकल के आता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखिए, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आपकी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन समझ के चलेंगे तो शायद आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। देखिए, मैं ऑफलाइन सेंटर पर जब हम लोग टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो उससे जो मुझे परिणाम निकल के आया या उसकी जो मेरी समीक्षा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम अटैम्प्ट की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं कि हमें पता ही है कि हिंदी कितने मार्क्स की आने वाली है। हिंदी अभी 20 मार्क्स की आएगी। आपको ये मत समझ लेना कि 25 मार्क्स की आएगी, बेटा वो कनिक सहायक के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर, ये बेटा 10 मार्क्स का है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड जीके, ये लगभग आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। और जीके इसे आप बोलते हो जनरल स्टडीज़ बोलते हो। ठीक है, ये जनरल स्टडीज़ क्या देते हैं, ये आपका 30 मार्क्स का है। यही है ना। हिंदी 20 मार्क्स की है, बाकी ये सब आपका रीजनिंग कंप्यूटर 10 मार्क्स का, यूके जीके 40 और जीएस 30 मार्क्स का। देखिए, सबसे पहले बच्चे अटेम्प्ट क्या करना चाहिए इस बारे में, देखिए सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। ये मेरा मत है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो रीजनिंग में फंस जाते हैं, और रीजनिंग में फंसने के बाद मैं देखता हूँ उन्हें कि बहुत ज़्यादा समय वो रीजनिंग में लगा देते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि कभी 8 से 10 क्वेश्चन अकेले किसके आ जाते हैं, रीजनिंग के आ जाते हैं, और इन्हीं पे आप लोग बहुत सारा समय लगा देते हैं। तो मेरी राय तो ये है कि आप कम से कम रीजनिंग को सबसे लास्ट लेके जाएंगे। ठीक है, जिन लोगों की रीजनिंग थोड़ी ठीक है वो पहले कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 1% कि देखो, अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप पहले कर लीजिए। लेकिन मेरी राय ये है कि रीजनिंग को लास्ट में रखिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपने रीजनिंग पहले रखी और आपने काफ़ी सारा समय यहाँ पे लगा दिया, मान लेते हैं आपने 40 मिनट ही लगा दिया यहाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि यहाँ 35, 40, 45, 50 मिनट भी लगा देते हैं आपके मात्र 10 सवाल करने में। ठीक है, मैं ये बात देखता हूँ सवाल में। तो उसके बाद क्या होता है कि लास्ट जब 1 घंटा बचेगा तो आपके सामने, या लास्ट 60 या 70 मिनट जब बचेंगे तो आपके सामने 90 सवाल लगभग करने को होंगे। तो वहाँ पैनिक हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, तो इसलिए आप अवॉइड करना। जिनकी रीजनिंग ज़्यादा बेहतर है तो वो रीजनिंग अटैम्प्ट करें, या जिनकी ठीक ठाक है तो कम से कम, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी सवाल पर स्टक नहीं होए। ठीक है, आपको स्टक नहीं होना है, आपको रुक जाना नहीं है, आपको अड़ना नहीं है कि मुझसे सवाल क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, पहला अटैम्प्ट आपका ये है कि आप सवाल को तेजी से करके निकलें। ठीक है, कि कम से कम एक आपको लगे, आपकी मानसिक संतुष्टि आपके साथ हो कि मैं एक बार पेपर देख चुका हूं और पेपर में मेरे 40, 50, 60 जो भी हो सकता है, उस बारे में थोड़ी आगे भी चर्चा करेंगे कि इतने सवाल मैंने कर लिए हैं कि अब जो बचे हुए सवाल हैं उन्हें देखना है बस। ठीक है, तो देखिए, ये रीजनिंग आप बाद में जा सकते हैं। जिन लोगों का हिंदी अच्छा है वो हिंदी प्रॉपर बिल्कुल प्रीफर करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड जीके आप बिल्कुल प्रीफर करो, जीएस आप बिल्कुल प्रीफर करो। उसके अलावा फिर आप रीजनिंग और कंप्यूटर की तरफ जाइए और देखिए आप आराम से अपना स्कोर कर पाएंगे, आप पैनिक भी नहीं होंगे। देखिए, जीएस वाला पोर्शन आपको पहले घंटे में निपटा देना चाहिए मेरे हिसाब से।
अगर पहले घंटे वो निपट जाते तो आपके सामने बस एक ही लक्ष्य रहता है कि चलो रीजनिंग के सवाल बचे हैं वो ही करने हैं। और देखिए कई बच्चे यहाँ गलती कर बैठते हैं, तो आप ये गलती मत करना कि रीजनिंग में फंसना नहीं है। रीजनिंग हो या कोई भी सवाल हो उसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है। पहले अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो अगली बार में देखेंगे उसे। अभी पहले वो सवाल हम करते चलें जो सवाल हमें आ रहे हैं, जो हमें 100% पता चल रहा है कि हाँ इसका आंसर यही है। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अटेम्प्ट ऐसे ही करना चाहिए कि आप पहले किसी भी सवाल में अड़े नहीं, आप किसी भी पोर्शन को कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय मानोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से चलूंगा, 1 से 2 से 3 4 5 मैं ऐसे चलता जाऊंगा। मैं बीच में अटकूंगा नहीं, या मैं बीच में किसी भी सेक्शन को खोलने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, 1 से चलूंगा, जो सवाल आ रहे होंगे। मान लीजिए जैसे मुझे पहला सवाल आता है, और देखिए पहले सवाल आते ही मैं इस सवाल को करूंगा, और जो OMR सीट मेरी होगी उसमें मैं पहले सवाल में गोला कर दूंगा। मैं ये भी नहीं करूंगा कि गोला बाद में करूंगा, बाद के लिए रख लूंगा। वो पैनिक करता, ध्यान रखना, और उसी जल्दबाजी के बीच में हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो ये गलती तो आपने बिल्कुल नहीं करनी है, तो ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, तो आप पेपर को कैसे भी अटेम्प्ट करें लेकिन किसी भी सवाल में फंसे नहीं, ये मेरा मेन मुद्दा बस यही है। ठीक है, देखिए अब दूसरी बात अगर मैं यहाँ करूँ कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी की पहली बात यह है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। देखिए जो मैं बात करता हूँ, हिंदी अगर आप ठीक ठाक हैं तो आप आई थिंक 14 से 16 मार्क्स आप हिंदी में ला सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। रीजनिंग कंप्यूटर में आप 7 से 8 मार्क्स ला सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप ठीक ठाक हैं रीजनिंग में तो आप 7 से 8 ला सकते हैं। उत्तराखंड जी के 40 से तो आप आई थिंक 30 से 32, और GS में आप 20 से 22। ठीक, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये आपका 50 14, ये आपका आई थिंक 71 हो जाएगा, और ये आई थिंक 78 हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 71 जो मार्क्स का स्कोर है और या 78 का स्कोर है, इसके आसपास या इसके बीच के क्षेत्र में हमारा स्कोर सही अटेम्प्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लगेगा कि शायद हिंदी में मेरे तो 14 नहीं आ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप शायद GS में 22 या 23 ले आ लो। ठीक, तो वो निर्भर करता है कि आप आखिरकार किस तरीके से करते हैं। देखिए किसी का कोई सेक्शन थोड़ा अच्छा हो सकता है, किसी का थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन एक मुझे जो लग रहा है कि जो हो सकती स्कोर जो लग रहा है मुझे वो 71 से 78 के बीच में लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक ठाक या बहुत बढ़िया स्कोर आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो इसी में मैं आपको एक सवाल का जवाब और देना चाहता हूं कि कई बार आपने देखा है कि कितना सेफ स्कोर होने वाला है, ये बड़ी डिबेट रहती है। देखिए ये कोई भी नहीं बता सकता कि कितना सेफ स्कोर होने वाला है। हाँ, अगर मैं कह दूं 200 में से 180 ले आओ तो सेफ स्कोर है, वो कोई भी कह सकता है, लेकिन एक्चुअल में कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर कितना है, अटेम्प्ट कितने बेहतर हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो एक अनुमान होता है कि पिछले विगत वर्षों में जैसा हुआ है उन विगत वर्षों का एक अनुमान निकाला जाता है, तो उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पेपर का लेवल मैटर करता है कि पेपर किस लेवल का आएगा, पेपर कैसा है, मॉडरेट है ना, उसमें बच्चे कैसा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा अब देखो यहाँ पुलिस है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा की रोल जो प्ले कर रहा है वो फिजिकल के मार्क्स प्ले कर रहे हैं। अब इसमें फिजिकल के मार्क्स भी आपने ऐड करने है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एक बहुत सारे फैक्टर मिलकर के एक स्कोर निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं अमूमन बात करूं तो जिस स्कोर की मैं बात करूं 71 से 78, ये आई थिंक ज़बरदस्त स्कोर है। अगर कोई बच्चे इतना लाता है और वो फिजिकल उसका ठीक ठाक है तो लगभग तय है 99% की वो फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा ही होगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं फिजिकल मार्क्स जो एवरेज फिजिकल मार्क्स है वो 90 है, लगभग 90 में अगर मैं 71 डाल दूं तो आई थिंक ये 161 के आसपास जा रहे हैं, और 78 अगर मैं इसमें डालता हूं तो ये 168 के आसपास जा रहे हैं। और देखिए यहीं से मैंने एक जर्नल की कट ऑफ निकाली है कि अगर मैं जर्नल की कट ऑफ की बात करता हूं तो 62 से 168 के आसपास ये जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है मेरे अनुसार। ठीक है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है या कोई मेरे पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये मेरे अनुसार जैसा मुझे लगता है कि 162 से 168 ये जर्नल कट ऑफ रहेगी। OBC कट ऑफ जो मुझे लगता है वो 158 से 162 रहेगी, और जो SC की कट ऑफ है वो 152 से 158 रहेगी। ऐसा मुझे अनुमान है कि शायद पेपर में ऐसा
आपको देखने को मिले। ठीक है, दोबारा देख लेंगे कि जर्नल की कट ऑफ 162 से 168 के आसपास रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ 158 से 162 के आसपास और एससी की कट ऑफ 152 से 158 के आसपास से कट ऑफ रहेगी। ये मेरा अनुमान है, जितना मैं आकलन कर पाया हूँ, जितना मैं एनालाइज कर पाया हूँ, उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि इतना हो सकता है। ठीक है, तो हमने बात करी एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना। देखिए, किसी भी सवाल में फंसना नहीं है। रीजनिंग, मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि रीजनिंग या ऐसे कोई भी सवाल जिसमें आप फंसते हैं उसे बाद के लिए रखिए। पहले उन सवालों को आप करिए जो सवाल आपको 100% आते हैं, जिन्हें आप बेहतर कर सकते हैं, जो आपके पढ़े हुए हैं, आप देखिए, बिल्कुल वहां पर चलिए। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ी सी बातें करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चे कि आपको पेपर में बैठ करके क्या करना है। देखिए, रणनीति घर पे बनाई जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर्मयुद्ध या युद्ध भूमि में होता है। आप वहां बैठ करके रणनीति नहीं बना पाओगे तो शायद कहीं ना कहीं चूक कर जाओगे। तो ठीक है, तो बात को देख कर चलना, समझ कर चलना। अगर मैं बात करूं कि क्या करना है वहां पे, एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहे हैं, क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात, जो बहुत बच्चे, शायद आप लोगों ने देखा हो, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, इस चक्कर में 20 मिनट पहले निकलेंगे तो शायद कहने के गड़बड़ कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपकी इतनी मेहनत है, अगर वो मेहनत का प्रदर्शन करने का ही आपको मौका ना मिले तो शायद आपके लिए अच्छा ना होगा। तो आप कम से कम अपने एग्जामिनेशन हॉल समय से पहले पहुंचे। ये सबसे ज़रूरी बात है कि कम से कम जब आप समय से पहले पहुंचेंगे और समय से पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे, वहां अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर को, तो तभी हमारे चांस बनते हैं कि हम पेपर में आगे भी बढ़ पाएंगे। मतलब पेपर यदि हम दे ना पाए तो हमारे चांस ही खत्म, हमारी मेहनत सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप एग्जामिनेशन सेंटर में समय से पहले पहुंच जाएं, ये बात ध्यान रखें। देखिए, दूसरी बात, अब मैं उनकी बात कर रहा हूं, अभी उसकी भी बात करेंगे, क्या नहीं करना है। चलिए यहीं पे करेंगे, क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात, जब आप पेपर सीट में जाएंगे तो आपको एक OMR सीट मिलेगी बेटा। OMR सीट के अंदर उसमें आपकी डिटेल्स होती है, वो अनिवार्य है कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर का कोड क्या है, पेपर कोड क्या है, बुकलेट क्या है। तो इतनी बहुत सारी डिटेलिंग उसमें करनी होती है। देखो, एक बात का ध्यान रखना, उसे कोई मैनुअली चेक नहीं करता, वो कंप्यूटर से चेक होती है। और जब वो कंप्यूटर से चेक होती है तो उसके अंदर बेटे कोई भी गलती का प्रावधान मत छोड़ देना आप लोग, कोई भी कटिंग मत कर देना, खासकर रोल नंबर के अंदर, क्योंकि वो कंप्यूटर चेक करेगा और वो उस रोल नंबर को लेगा ही नहीं है, ध्यान रखना। तो बहुत सतर्कता के साथ, कुछ चीज़ नहीं आएंगी तो जो आपका इन्विजिलेटर होगा, पर्यवेक्षक होंगे, उनसे बात कर लेना, लेकिन गलती मत कर बैठना बिल्कुल भी, क्योंकि रोल नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, रोल नंबर और वो बुकलेट जो आपको मिलेगी वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसका कोड ABCD करके होता है, कोई भी होगा आपके पास, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो रोल नंबर और बुकलेट है वो सबसे जरूरी तरीके से आपको भरना है, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से। गलती का स्कोप नहीं है उसमें, ध्यान रखना। गलती हुई तो पेपर से बाहर, ठीक, ध्यान रखना। तो OMR सीट को बहुत अच्छे से आपको भरना है। दूसरी बात, देखो, इसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं तो देखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से, कि क्वेश्चन पेपर को खोलने के बाद बहुत बच्चों में आदत होती है कि पहले 100 सवाल पढ़ेंगे, देखेंगे। मतलब एक उनके अंदर क्या होती है कि एक पेपर को देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि भाई पेपर देख लें। अब इसमें क्या है, अगर पेपर आपका पढ़ा हुआ है तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर पेपर थोड़ा सा पढ़ा हुआ नहीं लग रहा है या थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा मॉडरेट लग रहा है, तो आपके जितने जो आपकी मेहनत थी या जो आपने किया पेपर में अब तक, तो आपको लगता है कि शायद ज़िंदगी का मामला ख़राब हो गया है। वो पूरी जर्नी फिर आपको याद आने लग जाएगी, पेपर में आप अटेम्प्ट ना कर पाओगे। तो ये बात से बचना कि बिल्कुल भी पेपर को पहले ये मत करना कि पहले देख लूँ 100 सवाल कौन से, फटाफट नहीं देखना। पेपर तो दिख ही जाना ऑलरेडी। तो आप क्या करना कि पहले सवाल से शुरू करना कहानी को और फिर अंत तक 100 तक जाना। ठीक है, ये ध्यान रखो, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पूछना कुछ और चाहता है एग्जामिनर, बता के कुछ और आ जाते हैं, जबकि हालांकि उन्हें पता है कि आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन गलती कर बैठते हैं और ये गलती आपको ले डूबेगी। देखिए, एक एक नंबर का मसला बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी आप क्या करें, जल्दबाजी ना करें,
आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़े। और देखिए बात क्या है कि मान लेते हैं कि आपको पहला सवाल आपने पढ़ा और आपको आता है, तो तुरंत ओएमआर शीट में आपने क्या किया, गोला किया। तीसरा सवाल आता है मान लेते हैं, फिर गोला कर दिया। मान लेते हैं आपको चौथा छठा सातवां नहीं आता, 10वां आता है, तो आपने 10वां फिर गोला किया। मतलब आप वो सवाल पहले अटेम्प्ट में कर रहे हैं जो आपको 100% आते हैं, जो आप नींद में भी सही कर दोगे, ऐसा समझ लो, है ना। तो आपने वो सवाल करे, उसके बाद फिर आपने वो सवाल छोड़ दिए जो आपको लगता था कि शायद फंसाने वाले हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसे बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो वो सब छोड़ दिया आपने। पहले अटेम्प्ट में अगर आप 50, 55, 60 या 45 जितने भी कर पाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। उसके बाद दोबारा री अटेम्प्ट लीजिए, फिर से 1 से शुरू करिए, फिर देखिए जो सवाल छूटे हैं उन सवालों में क्या कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुझे आ सकते हैं, क्या मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप उसे चेक करिए। वो देखने के बाद अगर आप ठीक ठाक स्कोर, मैंने बात करी कि 71, 78 के आसपास अगर आप जा रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत बढ़िया लेवल पे हैं, बहुत बढ़िया आपका स्कोर है। तो आप ये ध्यान रखें। तो ये बिल्कुल भी गलती मत कर बैठना कि एक्साइटेड हो जाए या निराश हो जाएं और पेपर में गलती कर बैठे। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये देखते हैं कि हमसे सवाल नहीं आ रहा है, तो हमें जो पुराने दिन है वो याद आने लगते हैं, क्योंकि दिमाग में आप वहाँ वर्तमान में परफॉर्म ना करके यादों में कहीं खो जाओगे, और ये बहुत बड़ा कारण होगा हमारे सिलेक्शन ना हो पाने का, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है, एक एक सवाल को पढ़ना और आगे बढ़ते जाना है बस, ठीक है। वो कितने सवाल होंगे, क्या होंगे, वो बाद का आकलन है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो बाद की बातें हैं। तो सबसे पहली बात आपने क्या है कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना, और एक एक सवाल को करते चलना है, आगे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, ये मैं ओएमआर सीट को भरने की बात कर रहा हूँ, खासकर गोले, आपके आंसर। देखो ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे मेरे, ये ध्यान रखना। देखिए सबसे पहली बात तो हम ओएमआर सीट भरने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। आप में से भी बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने घर पे ओएमआर सीट ले रखी होगी या उसे भरने की कोशिश करी होगी। तो एक ये बड़ा कारण होता है कि हमारा ओएमआर सीट वहाँ गलती होती ही होती है, खासकर तब जब हम एक पूरा पेपर पहले कर लेते हैं, उसके बाद गोले भरते हैं। तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में 59 का 60 भर देते हैं, और देखिए दूसरा कोई स्कोप है नहीं। अब वहाँ कोई पेंसिल तो आपके पास है नहीं, आप ऐसे साफ करोगे और फिर दोबारा से भर दोगे, एक बार जो भरा गया भरा गया। आप देखिए दूसरी बात का ध्यान रखना, 4 गोले हैं तो ये कभी मत करना कि भैया ये इतना करके छोड़ दिया और ये गलत हो जाएगी। या आप ये भी मत करना कि एक गोला ये भर दिया, एक ये भर दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्लियर गोला भरना है और साफ साफ गोला भरना है, ठीक है। ध्यान रखना, क्लियर गोला और साफ साफ गोला, पूरा गोला आपका भरा जाना चाहिए, उसमें कोई भी कोताही आप बिल्कुल ना बरतें, कोई भी गलती बिल्कुल भी आप ना करें। ध्यान रखना, पूरा गोला अच्छे से आपका भरा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, एक ये गलती आप लोग नहीं करना, बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसमें और बातें करता हूं। और देखिए पेपर को जब अटेम्प्ट करने की बात आएगी, तो पेपर को आपने जो अटेम्प्ट करना है वो 2-3 स्टेप में करना है। कितने? 2-3 स्टेप में। कैसे 2-3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखने। देखिए पहली बार आपने पेपर खोला और पेपर पढ़ा, और पेपर में आप थ्रू हुए, 1 सवाल से 100 सवाल तक गए, और आई थिंक आपसे हम मान लेते हैं आइडियली 50 सवाल आपसे बने, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपने फिर वो सवाल देखने हैं, 50 सवाल तो हो गए, अब बचे 50 सवाल जो हमसे नहीं हुए, अब उन्हें चेक करना है। उन्हें चेक करके देखना कि इनमें से कितने सवाल हम कर पा रहे हैं, 2 सवाल कर पा रहे हैं, 10 कर पा रहे हैं, 20 कर पा रहे हैं, जितने भी कर पा रहे हैं फिर दोबारा करना है। फिर अंततः मान लेते हैं आपसे 12 सवाल हुए, तो ये आप कितने हो गए। अब बचे 38 सवाल। अब उन 38 सवालों को देखना है कि क्या उन 38 सवालों में हम कुछ कर सकते हैं। हाँ तुक्का कर सकते हैं वो, लेकिन वो करना नहीं है आप लोग, ठीक है, वो बिल्कुल भी मत करना, ठीक। तो फिर आप 38 सवालों में देखा कि शायद हम कुछ कर पाए, अगर आप उसमें कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तुक्के नहीं मारने बैठ करके, ये ध्यान रखना। तो आप 2-3 स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में आप पूरा पेपर करिए 1 से 100, जिसमें जितने होते हैं उतने ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो नहीं हुए उन्हें चेक करेंगे, और तीसरे स्टेप में जो हमें दूसरे स्टेप के बाद भी नहीं हो पाए फिर हम उन्हें चेक करेंगे। तो 2-3 स्टेप में आप पेपर करें तो ये सबसे बेहतर है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ओएमआर सीट बहुत अच्छे से भरनी है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, पेपर को 2-3 स्टेप में करना है, गोले बहुत ढंग से भरने हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और इन सबसे परे अपने आप पे विश्वास रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, आप देखिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर वास्तव में आपने मेहनत करी है तो वो मेहनत आपको बिल्कुल आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर जरूर करेगी। ये खुद पर विश्वास रखना,
ठीक है, अपने मेहनत पर विश्वास रखना, तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। अब देखो क्या नहीं करना, ये बहुत बड़ा तथ्य है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें टेंशन लेते हैं, ठीक है, कि क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना बात। देखिए सबसे पहली बात, आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं, अमूमन हम सब चले ही जाते हैं कि अगर 9 बजे का पेपर है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ पे, है ना, जल्दी पहुंच जाते हैं। और वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक से एक धुरंधर आपको मिलेंगे, है ना। धुरंधर इन द सेंस, धुरंधर, अब पता नहीं मैंने सही लिखा नहीं लिखा, देख लेना, ठीक है। एक से एक कलाकार लिख देते हैं, चलो, एक से एक कलाकार मिलेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना जवाब तो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पे भी ना हो, एनएसए पे भी ना हो, जितना दबाव उन पे वहाँ देखेगा। वो कॉपी किताब लेके आएंगे, वाह जबरदस्त वाली, और ऐसे लगे होंगे कि जैसे बस अंतिम पड़ाव इनका यही बचा है, बाकी जीवन में सब कुछ खत्म कर लिया इन लोगों ने। तो उन्हें देख के एक तो परेशान मत होना, क्योंकि अधिकतर मेरे प्यारे बच्चे इसी बात से परेशान हो जाते हैं, यार मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ, ये लोग इतना पढ़ रहे हैं। दूसरे लोगों को देख कर हम परेशान हो जाते हैं, भैया इतने पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें लेके आएंगे और ऐसा पलट रहे होंगे कि रोबोट का चिट्ठी धरा, चिट्ठी अपना रोबोट वाला, उससे भी तेज स्कैन कर रहे होंगे बस फटाफट। अब देखोगे तो इससे देख करके पैनिक नहीं होना, कुछ नहीं होता है भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। अगर आपने मेहनत कर रखी है ना, तो वो किताब पलटने की जरूरत नहीं है अंतिम क्षण में, ठीक है। आप अच्छा करके आओगे, बढ़िया करके आओगे। तैयारी 2 दिन में नहीं होती बच्चों, ये ध्यान रखना। तैयारी जीत की ना 2 दिन या 1 दिन पहले नहीं होती है। वो एग्ज़ाम थे जो शायद आपने कभी करे होंगे कि एक रात पहले पढ़े और सुबह कुछ भी अनसंड लिख करके आ गए, ठीक है, और आप पेपर में 33 नंबर ला करके पास हो गए। ये वो वाला खेल है ही नहीं, ठीक है। इस खेल में तो अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है पिछले 6, 8, 10, 1 साल में, तो शायद आप 6, 8, 10 महीने या 1 साल बोल रहा हूँ, कभी 10 साल समझने लग जाओ, ठीक है। तो उस समय अगर आपकी मेहनत करी है तो वो परिणाम देगी, वरना कुछ भी परिणाम नहीं आने वाला है। वो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें देख करके बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी कि ये लोग पता नहीं किले पलट देंगे, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो खुद पर विश्वास रखना, अगर आपने मेहनत करी है तो आपका परिणाम बिल्कुल सुखद आएगा, कोई भी आपको रोक ना पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लेना, मतलब बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। देखिए तनाव के समय क्या होता है कि हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पेपर में हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, जितना हम आएंगे उतना भूल जाएंगे। तो एकदम पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल सुदृढ़ता के साथ आराम से तसल्ली से पेपर करना है। समय बहुत है, 2 घंटे का समय बहुत होता है। आपने मेहनत कर रखी है तो 2 घंटे आपके लिए बहुत, आपको ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा, ठीक है। बस किसी और को देख करके अपने आप में प्रेशर मत लेना कि भैया ये लोग पता नहीं कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं। और मैं ऐसा देखता हूँ कि जो खासकर गांव के बच्चे हैं जो जाते हैं, वो गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं यार ये शहर के बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं इनकी कैसी तैयारी रही होगी, वो रही होगी। भैया तैयारी जिसकी भी जैसी रही होगी वो परिणाम बता देगा। आपने तैयारी अच्छे से करी होगी तो आपका परिणाम बता देगा। बाकी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर के पेपर दीजिए, ठीक है, आराम से। क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है वो इतनी बहुत है एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए। 100 में से 100 नंबर नहीं लाने हम लोगों ने, ठीक है, हमें दूसरे से ज़्यादा लाने हैं। और हमने बात करी कि 70, 72, 75 बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी, ठीक है। तो ध्यान रखो, तनाव नहीं लेना। सबसे पहली बात क्या है कि तनाव नहीं लेना है, डोंट पैनिक, तनाव नहीं लेना बिल्कुल भी। दूसरी बात देखिए, कई बार जो मुझे बच्चे बताते हैं मैं बता देता हूँ, आपको लगेगा सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ गए तो क्या होता है कि ओएमआर सीट सबके पास होती है, तो हम देखते रहते हैं कि शायद इधर उधर कि किसी ने ओएमआर सीट में 100 के 100 गोले करे हैं, दूसरे ने भी ऐसा लगता है कि 100 के 100 कर रखे हैं, और हम अपना देखते तो हमें लगता है कि यार हम तो 70 ही करे हैं। तो इस बात का भी दबाव मत लेना। अब उनकी क्या कंडीशन है वो जाने, आप क्या हो ये आप जानते हैं। तो ये बिल्कुल भी तनाव मत लेना कि उसने 100 करे हैं तो मुझे 100 ही करने हैं। तो गड़बड़ मत कर बैठना, इस बात की इन्फ्लुएंस मत हो जाना किसी से भी, ठीक है। अपने आप पर काम करना, अपने आप पर विश्वास रखना, आप बेहतर करेंगे, ठीक। अब देखो दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी भी सवाल पे फंसना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, कि किसी भी सवाल पे आपको फंसना है ही नहीं, ये ध्यान रखना। फंसना नहीं है, जो सवाल अभी नहीं अटेम्प्ट हो रहा उसे